गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवतापतिनाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान मुक्ति प्रदायिने मातर्भ्यं नमो नमः। अब यहाँ एक बार ऐसा हुआ है, भोलानाथ जी तो अब नौकरी की तलाश में है। ये नौकरी तो चली गई थी, बदनसीब मानते थे सब इस बहू को। ऐसी बात है, देखो हम हर एक बात में दुख जरूर करते हैं, और वो सब बातें माँ के चरित्र में माँ ने हंसते हंसते सहन की है, बात ध्यान में आता है। दिन रात बिना शरीर की परवाह किए हुए सेवा, वो भी कोसना सहन करते करते करते, वो भी आधी भूखे रहकर सब कुछ, लेकिन हंसते हंसते आनंदमयी। निरानंद का स्थान ही नहीं। किस प्रकार हम दुखी होते हैं, उसकी तुलना मां के लीला चरित्र से जरूर करो। किसी बात से हम बिगड़ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, ये कैसे? मां के लीला चरित्र में आपको वो ही बात देखने में आएगी, लेकिन उसमें किंचित भी क्रोध नहीं आया। ये सब क्यों हुआ है हमारे लिए? तो हम अगर उसे नहीं देखेंगे तो क्या रहा फिर? सिर्फ इतना ही रहता है कि आप अत्यंत सामर्थ्य संपन्न, शक्तिशाली, पूर्ण ब्रह्म नारायण हो, हमारे लिए इतना कर दो, इतना ही रहता है बाकी कुछ नहीं। तो नौकरी चली गई, इसका भी दोष इस बहू पर ही दिया गया, या इसी कमनसीबी है ये। फिर भोलानाथ जी के मन में आया, पत्नी तो है इधर, तो चिट्ठी लिखी उन्होंने पत्नी को। लिखी है मां के नाम से, निर्मला के नाम से। जो पोस्ट मास्टर के पास से सब चिट्ठी आई है, अब उसे चाहिए कि जिसको चिट्ठी उसको दे दे, तो उसने वो दीदी माँ के पास दे दी। रिवाज है ये। बहू के लिए स्वतंत्र कौन देगा? सास के पास दे दिया। अब दीदी माँ के सामने समस्या खड़ी हो गई, इसके पति की चिट्ठी आई है, तो तुम्हारे पति की चिट्ठी कहकर कैसे देंगे? तो वैसी रहेगी उसके पास। तो कई दिन बाद उनके सहेलियों के साथ, संगी साथियों के साथ वार्तालाप हो रहा है कि कैसे देंगे बहू को। तब एक सुझाव आया कि उसके ध्यान में आ जाए ऐसे फेंक दो, वो देखेगी अपने आप उठा लेगी। लेकिन देखकर भी मां उठाती नहीं है। फिर उन्होंने तो क्या करेंगे? बहुत सी बातें इसमें हो गई है, और दे दिया, फिर भी कुछ परिणाम नहीं है। चिट्ठी आई है तो जवाब तो देना चाहिए, तो फिर जवाब किस प्रकार देंगे? हो नहीं रहा है। तब फिर सबने मिलकर तय कर लिया, एक जवाब तैयार किया लिखकर, और दीदी माँ से कहती है, यहां सिर्फ
सही कर दो। किया, जैसा बताया वैसा किया, भेज दी। जब ये पढ़ी तो बोला नहीं, जिससे पता चला कि ये तो निर्मला ने नहीं लिखी है, भाषा से आदि से सब पता चला। हंसी मजाक की बात भी हुई मित्रों के साथ। फिर बाद में जब ये मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैंने चिट्ठी भेजी थी, जवाब कहते कि हम सबने तैयार किया था, उसी के ऊपर सही करके भेजने के लिए दीदी माँ ने कहा, भेज दिया। मन ही मन सोचते हैं कैसी औरत है ये, पति की चिट्ठी आई है, इसका जवाब सब मिलकर दे रहे हैं, उसके ऊपर सही करती है। मन ही मन थोड़े से चिढ़ गए हैं और कहते हैं क्या मेरी खबर लेने की इच्छा नहीं हुई? शांत रीति से मां कहती है, ख्याल में नहीं आया। जब ख्याल में आता है वही क्रिया, ख्याल में नहीं से एक भी क्रिया नहीं। तो वो और चिढ़ जाते और कहते हैं, देखो अगर मैं चल बसूंगा तो भी खबर नहीं लेगी। कहती है, नूर होने से और क्या फर्क होने वाला है, रहे न रहे फर्क क्या होने वाला है, न रहने से और क्या। उसे मिट्टी का पात्र टूट गया, उसका चूर्ण किया, वो भी मिट्टी है ये भी मिट्टी है, क्या फर्क है इसमें। ये जो लीला है ना, ये हमें बहुत अद्भुत बात सूचित करती है। जीवन में जो जो हमें प्राप्त होता है ना, जो जो प्राप्त होता है, ये एक तो प्रारब्ध के वजह से अथवा भगवत कृपा से, हेतु की कृपा से, दो ही वजह हो सकते हैं प्राप्त करने के, कि इसमें पूर्ण रीति से ये भाव रहना चाहिए, जिसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। स्थितप्रज्ञता का भाव रहे ना रहे क्या फर्क है। पति की चिट्ठी आई, ठीक है, कामकाज अपना शुरू है, कुछ फर्क नहीं उसमें, किसी भी जागतिक व्यवहार का वृत्ति के ऊपर परिणाम नहीं। ऐसी स्थिति में अगर जीव रह सकता है तभी इस दुनिया में उसके लिए कुछ शांति मिल सकती है, नहीं तो प्रतिक्षण इस दुनिया के बर्ताव के साथ अगर ये मेल खाने लगेगा, उल्लास भी अथवा कभी, तो कभी भी शांति की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो देखो समय तो हो गया है, तो आरती हो जाएगा। ओम भवता प्रणाशिन्ने आनंद मूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः।